गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। ईयरफोन डाले वाले। कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार सभी हाथों को करके फिर से हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं पूज्यपाद मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज हमारा हरिनाम संकीर्तन का कार्यक्रम है शुक्रवार का। और बाकी हम सभी ने 29 तारीख को अपनी गुरु पूर्णिमा मनाई होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि सबने धूमधाम से जो भी अपन रूल्स फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने गुरु पूर्णिमा का पालन किया होगा। और कल का जो दिन था, कल हमारा जो महाप्रभु जी की लीला में जो श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी थे, उनका भी कल तिरुभाव दिवस था। तो इनका भी काफी अहम रोल है। मतलब ये जो श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी हैं, ये तुंग विद्या सखी हैं। ये राधा कृष्ण की लीला में तुंग विद्या सखी हैं। तो इनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा अपन करेंगे। तो पहले मैं गुरु परंपरा का कीर्तन गा रही हूँ। तो पहले भी हम कई बार गा चुके हैं। तो अपन गुरुदेव का कीर्तन भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी गुरु पूर्णिमा परसों ही गई है। तो हम चाहें तो कोई गुरुदेव का कीर्तन भी कर सकते हैं। और बाकी अपन हरि नाम तो करेंगे ही करेंगे। तो जो कि हम पहले भी गा चुके हैं कि कृष्ण किस तरीके से जो गुरु परंपरा है वो चली आ रही है। कृष्ण हैते चतुर्मुख है कृष्ण सेवोन्मुख ब्रह्मा हैते नारदेर माति। कृष्ण हैते चतुर्मुख है कृष्ण सेवोन्मुख ब्रह्मा हैते नारदेर माति। नारद हैते व्यास मध्व कहे व्यास दास। नारद हैते व्यास मध्व कहे व्यास दास। पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति। पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति। नर हरि माधव वंशे अशुभ्य परमहंसि। नर हरि माधव वंशे अशुभ्य परमहंसि। शिष्य बलि अंगीकार करी। शिष्य बलि अंगीकार करी। अशोभ्य रशिष्य जय तीर्थ नामि परिचय। अशोभ्य रशिष्य जय तीर्थ नामि परिचय। तारदासी ज्ञान सिंधु तरे। तारदासी ज्ञान सिंधु तरे। तहाँ है ते दया निधि तारदास विद्या निधि। तहाँ है ते दया निधि तारदास विद्या निधि। राजेंद्र हैल तहाँ है ते। राजेंद्र हैल तहाँ है ते। तहाँ किंकर जय धर्म नाम परिचय।
ताहार किंकर जय धर्म नामे परिचय परंपरा जान भाल माती परंपरा जान भाल माती जय धर्मदासी ख्याति श्री पुरुषोत्तम यति जय धर्मदासी ख्याति श्री पुरुषोत्तम यति ताहा है ते ब्राह्मण तीर्थ सूरी ताहा है ते ब्राह्मण तीर्थ सूरी व्यास तीर्थ तार दास लक्ष्मीपति व्यास दास व्यास तीर्थ तार दास लक्ष्मीपति व्यास दास ताहा है ते माधवेंद्र पुरी ताहा है ते माधवेंद्र पुरी माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर श्री ईश्वर माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर श्री ईश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत विभू नित्यानंद श्री अद्वैत विभू सही कर लूँ मैं माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर श्री ईश्वर नेट नहीं आ रहा नित्यानंद श्री अद्वैत विभू नित्यानंद श्री अद्वैत विभू विश्वभर प्रिय नहीं क्या? ईश्वरपुरी के धन्य करिले न श्री चैतन्य कंफ्यूज कर दिया इसने ना ईश्वरपुरी के धन्य करिले न श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु ईश्वरपुरी के धन्य करिले न श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य रूपानुग जाने रजीबाना रूपानुग जाने रजीबाना विश्वभर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर विश्वभर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातना श्री गोस्वामी रूप सनातना रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ रन रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ रन तार प्रिय कवि कृष्णदास तार प्रिय कवि कृष्णदास तो यहाँ से अपन देख रहे हैं कि ईश्वरपुरी जी थे उनके ईश्वरपुरी जी के जो वो माधवेंद्र पहले तो माधवेंद्र पुरी जी थे और माधवेंद्र पुरी जी के जो शिष्य थे श्री ईश्वरपुरी जी थे और ईश्वरपुरी जी के जो शिष्य थे वो हमारे जगत गुरु महाप्रभु जी थे तो महाप्रभु जो जो है वो महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं रूपानुग जने जीवन रूपानुग जो जितने भी जन हैं उनके जीवन है फिर विश्वभर यानी कि महाप्रभु जी के लिए ही बोला गया है तो विश्वभर के प्रियंकर कौन है ये छह गोस्वामी श्री रूप पहले तो श्री रूप दामोदर श्री स्वरूप दामोदर राय और उनके जो निर्जन थे वो हैं फिर ये जो हमारे षट गोस्वामी ये सब हैं इनमें जो मेन है श्री गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी जी और श्री सनातन गोस्वामी जी और श्री रूप गोस्वामी जी और श्री सनातन गोस्वामी जी के जो प्रियवर हैं वो हम अभी आगे करते हैं तो विश्वभर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ हन रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथ हन तार प्रिय कवि कृष्णदास तार प्रिय कवि कृष्णदास कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवा पर कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवा पर जार पद विश्वनाथ आस जार पद विश्वनाथ आस तो रूप सनातन जी के जो प्रिय हैं वो जीव गोस्वामी जी रघुनाथ दास गोस्वामी जी ये सब लोग हैं और उनके प्रिय हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कवि कृष्णदास जो बोला है फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के प्रियवर हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी जो हम बात करते हैं तो फिर नरोत्तम जी के बाद आए हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जारपद विश्वनाथ आस और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के बाद आए हैं बलदेव जगन्नाथ तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जो थे उनके जो शिष्य थे वो बलदेव विद्याभूषण प्रभु और श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ये दोनों थे और उनके जो शिष्य थे उनके बाद जो आए थे वो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी थे तो जो हमारे विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ और बलदेव जगन्नाथ की बात ताराप्रिय श्री भक्ति विनोद और भक्ति विनोद जी की बात है महाभागवत वर
महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर, महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर, हरि भजन तेजार मोद, हरि भजन तेजार मोद। जो महाभागवत वर है श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी, ये वही गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी हैं जो नित्य पूरे दिन सिर्फ हरिनाम करते थे, जो वॉशरूम में बैठ के भी हरिनाम करते थे, जो बिल्कुल किसी भी जगत जागतिक वार्ता में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी जिनके पुत्र थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, तो उन्होंने अपने पुत्र को दीक्षा के लिए भेजा था श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के पास, है ना। जबकि भक्ति विनोद ठाकुर जी खुद भी दीक्षा दे सकते थे, पर उन्होंने श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी से अपने पुत्र को दीक्षा दिलवाई थी, और उनके ही पुत्र भी उनसे ही दीक्षा लेना चाहते थे। जबकि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी देते नहीं थे किसी को दीक्षा, पर इन्होंने काफी मतलब प्रण ले रखा था कि मैं इन्हीं से दीक्षा लूंगा, और फिर उनको मजबूर होकर श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी को उनको दीक्षा देनी पड़ी थी, क्योंकि ये बिल्कुल कठोर नियम पालन करने लगे थे। कौन, किसकी बात कर रही हूँ? श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ठाकुर जी, जो जो हमारे इस गौड़ी धारा के बेस हैं। तो सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी जो है, इन्होंने गुरु धारण किए थे बाबा जी महाराज जी को। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने उनको फिर एक्सेप्ट किया था और अपना शिष्य बना था। तो श्री वृषभानवी वरा, श्री वृषभानवी वरा सदा सेव्य सेवा परा, ताहर दैत दास नाम। ये प्रभुपाद जी के लिए बोला गया है। श्री वृषभानवी वरा सदा सेव सेवा परा, ताहर दैत दास नाम। तो प्रभुपाद जी के लिए ही बोला गया। और प्रभुपाद जी की जो अंतरंग है, प्रभुपाद अंतरंग श्री स्वरूप रूपानुग, प्रभुपाद अंतरंग श्री स्वरूप रूपानुग, श्री केशव भक्ति प्रज्ञान, श्री केशव भक्ति प्रज्ञान। ये श्री केशव भक्ति प्रज्ञान महाराज जी जो हैं, ये हमारे परम गुरुदेव हैं। गौड़ीय वेदांत वेद मायावाद तमुहंत, गौड़ीय वेदांत वेद मायावाद तमुहंत, गौरवाणी प्रचाचार धाम, गौरवाणी प्रचाचार धाम। केशव प्रिय महाजन वामन नारायणन, केशव प्रिय महाजन वामन नारायणन, गौरवाणी जांदे प्राण धन, गौरवाणी जांदे प्राण धन। और केशव भक्ति विज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के जो शिष्य थे, वो भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी हैं। तो और इन ये जो हमारे गुरुदेव हैं भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, ये भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के ही शिष्य हैं। तो यही सब जो हरिजन सारे हैं, यही सब हरिजन गौरांगीर निज जन, यही सब हरिजन गौरांगीर निज जन, तांदिर उच्चिष्ट मोर काम, तांदिर उच्चिष्ट मोर काम। तो ये जितने भी हरिजन हैं, जो भी हमारे जिनकी हमने बात करी अभी भी, जितने भी हरिजन, जितने भी गुरु परंपरा में जो लोग हैं, जितने भी महापुरुष हैं, ये सभी गौरांगीर प्रियजन हैं। गौरांग महाप्रभु यानी महाप्रभु जी के प्रियजन है, और हमको इनका ही उच्चिष्ट पाना है। तांदेर उच्चिष्ट मोर काम, इनका उचित समय पाना है, इनकी सिखाई हुई बातों पे हमें चलना है, इनकी दी हुई चीजों को हमें ग्रहण करना है। तो हम सबको इनका ही पालन करना है। गुरु परंपरा, गुरु परंपरा, गुरु परंपरा, गुरु परंपरा, गुरु परंपरा, गुरु परंपरा, परंपरा गुरु परंपरा। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो हम आगे बढ़ते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा हरिनाम करती हूँ आगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। हाँ जी हंसा जी। हरे कृष्णा। हरे हरि कृष्णा। नाम करती हूँ। ठीक है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कुछ सुनाना है? और क्या सुनूं? भजन सुना देती हूँ पुराना। रेडी है? पुराना है वो, जब कीर्तन करते थे तब गाते थे। अरे पुराना भजन तो कोई पुराना नहीं होता। ठीक, अब नहीं तो मैं कह रही गाए हूँ नहीं अभी बहुत रेडी है दिन। या रुक के सुनाना है? नहीं वो तो याद है, बाद में अच्छा, सुना लूंगी, कोई नहीं। बोल नहीं दो नहीं सुनाओ, आगे। फिर सुना दो, सुना दो। गुरु जी का ही है। हाँ बिल्कुल। सतगुरु मेरे, सतगुरु मेरे, कलम में हाथ तेरे, कलम में हाथ तेरे, के सोने सोने लिख लिख दे। ओ सतगुरु मेरे, कलम में हाथ तेरे, कलम में हाथ तेरे, के सोने सोने लिख लिख दे। पहला पहला लेख मेरे माथे उते लिख दे, पहला पहला लेख में माथे उते लिख दे, के मत्था टेकदी कदे ना थकदी, कदे ना थकदी, के सोने सोने लिख लिख दे। ओ सतगुरु मेरे, कलम में हाथ
हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, के सोने सोने लेख लिख दे। दूजा दूजा लेख में काना उते लिख दे, दूजा दूजा लेख मेरे काना उते लिख दे। शब्द थक सुनती कदे ना थकती, कथा सुनती कदे ना थकती, कदे ना थकदी, के सोने सोने लेख लिख दे। ओ सतगुरु मेरे, जगह कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, के सोने सोने लेख लिख दे। तीजा तीजा लेख मेरी आंखों ते लिख दे, तीजा तीजा लेख मेरी आंखों ते लिख दे। ओ दर्शन कर दी कदे ना थकदी, कदे ना थकदी, के सोने सोने लेख लिख दे। ओ सतगुरु मेरे, कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, के सोने सोने लेख लिख दे। चौथा चौथा लेख मेरी जीवा उते लिख दे, चौथा चौथा लेख मेरी जीवा उते लिख दे। कीर्तन करती कदे ना थकती, ते ना थकदी, के सोने सोने लेख लिख दे। ओ सतगुरु मेरे, कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, के सोने सोने लेख लिख दे। पांचवा पांचवा लेख में हथा उते लिख दे, पांचवा पंजवा लेख में हथा उते लिख दे। के सेवा करती कदी ना थकदी, कदी ना थकदी, के सोने सोने लेख लिख दे। ओ सतगुरु मेरे, कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, के सोने सो लेख लिख दे। सातवा सातवा लेख में पैरा उते लिख दे, सातवा सातवा लेख मेरे पैरा उते लिख, के तीरथ करती कदे ना थकदी, कदे ना थकदी, के सोने सोने लेख लिख दे। उधर दे आंदी कदे ना थकदी, कदे ना थकदी, के सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे, कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, के सोने सोने लेख लिख दे। जय हो सतगुरु महाराज की जय। जय हो। पूरा याद है आपको तब का है, कीर्तन में गाया पुरानी तो करते थे? याद है, पुराना याद है, पर अब याद नहीं होता, नहीं तो। हाँ, नहीं पर बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गाया आपने। कॉलोनी में हम गाते थे, मैं वहाँ पे पंजाबी करती थी कीर्तन। अभी और यहाँ पे पंजाबी भी होता था अपने ये इधर? अपने कौन पंजाबी था? अपने इधर तो कोई नहीं था, कॉलोनी हाँ। में पंजाबी थे ना, वो करवाती थी, तो उसके अच्छा यहाँ अच्छा पंजाबी अच्छा। ज्यादा सिखाते थे वहाँ पे। अच्छा अच्छा। सब गा लेते, पंजाबी गुजराती। हाँ, भगवान का जो नाम, दिखे गुरु जी वो। का नाम, सही बात है। उड़िया भी गा बहुत लेते हैं, सुंदर गाया। बंगाली भी गा लेते हैं, सब गा लेते हाँ, सही। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा गाया पर आपने, और गुरु जी का तो भी स्पेशल महत्व है। हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि अभी तो जैसे गुरु पूर्णिमा वाले दिन तो यहाँ कोई खास प्रोग्राम नहीं था। नेक्स्ट डे कल प्रोग्राम था, मैंने डाला भी था ग्रुप में, जयपुर वाले मठ में। और अच्छा। पर अब आने वाले दिनों में 8 तारीख या 9 तारीख से महाराज जी यहाँ पे आ रहे हैं, और महाराज जी की कथा होने वाली है, भागवत कथा। तो जो भी पधार पाए जरूर आइए। जगन ये जनता कॉलोनी में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहां पे भागवत कथा होगी। तो कार्ड वगैरह भी हमारे पास भी नहीं आया, तो आएगा तो फॉरवर्ड कर दूंगी। अभी ओरल हम्म। ही पता चला। तो उस समय अपन मतलब जितने भी दिन जो भी कर पाए अटेंड कोशिश करें। हाँ। मेरा तो खुद का कुछ पता नहीं, मैं तो यहाँ हुई नहीं आज। आज तो मैं, मेरी ट्रेनिंग थी, इस वजह से मैं यहाँ रुकी हुई थी। अब मैं कल से वापस चले जाऊंगी अपने धाम। अपने धाम। तो अपना धाम, वही तो कह जहाँ रही हूँ। भगवान रखे वही अपना धाम है। वही अपना धाम है। तो मेरा तो कर्म खुद का भूमि कुछ, है वो, कर्म कर्म भूमि। भूमि,
वही कह रही हूँ, मेरा तो खुद का कुछ पता नहीं, पर मैं बताती तो सबको कि जो जा पाए वही अच्छा। मैं भी कोशिश करूंगी पूरी, क्या पता कुछ हाँ कुछ दिन मेरे भी बैठ ही जाए, सही बात है। कुछ भगवान की कृपा हो ही जाए। शनिवार तो क्या, रविवार ऐसा कुछ। शनिवार रविवार तो हाँ, हाँ। वैसे शनिवार छुट्टी नहीं होती, पर आने वाला शनिवार छुट्टी है, जो भी है ना, चल सेकेंड सैटरडे है, तो कुछ क्या पता हाँ संभव हो जाए। हम्म, सही है। तो चलिए। हरे कृष्ण। मंजू मंजू कालरा जी की आवाज भी बड़े दिन बाद सुनाई दे रही है आज। अरे वो क्या मुझे तो ध्यान नहीं रहता, याद मुझे ही नहीं तो नहीं रहता देती शाम को है, एकदम। आप लोग तो आपस में सुनते होंगे एक दूसरे की आवाज। नहीं, वहाँ गीता क्लास तो करती, शाम इसमें को तो ध्यान आते नहीं हैं, रहता क्योंकि आप होते नहीं ना, कई बार हाँ अचानक हाँ तो ध्यान नहीं गीता हाँ। रहता क्लास फिर में तो शाम को। आते हैं। अच्छा, वैसे मेरा रेगुलर चल रहा है अभी पिछले कई दिनों से। हाँ, वो एकदम हाँ फिर उठती 6 बजे, तो मैंने कहा अब तो हाँ हो गया होगा, तो फिर वो ध्यान नहीं रहता हाँ। था। चलो, हरे कृष्णा कर लूँ हरे अभी 1 मिनट, कृष्ण, हाँ हरे राम। बिल्कुल बिल्कुल। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सब ठीक ठाक घर में? हाँ जी, सब ठीक है, आप सुनाओ कैसे चल रहा है? हाँ बस बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। चलो, कहाँ आपकी पोस्टिंग है, बंद ही कोई? मेरी नहीं नहीं, पहले थी वाली, अब नसीराबाद है। अच्छा। बांदीकुई से तो घर आ जाती थी शाम तक ना पहले, अब तो वहीं रहना पड़ता है। हम्म। अच्छा, हाँ वो अंजू जी बता तो रही थी कि वहीं रह हाँ, वीकली आ जाती हूँ, सैटरडे को आ जाती हाँ, है सब। 2 घर हो गए ना। हाँ ऐसे ही। हो ही जाते हैं, अब क्या करो, नौकरी तो करनी है, जो नौकरी में तो करनी है। ऐसे ही चलता है सब। हाँ सही बात है। चलता रहता है, भगवान की जैसी इच्छा। हाँ नहीं नहीं, सही है। हो जाएगा, क्या कभी तो हो जाएगा ट्रांसफर, भगवान जाए हाँ हाँ, सही कुछ है। कुछ साल आप तो देखो। रहती है, हो जाएगा, कभी तो हो ही हाँ जाएगा, सही बिल्कुल है। बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा। और थोड़ी सी अपन चर्चा, जैसा मैंने बताया, श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी, तो ये महाप्रभु जी के टाइम जो थे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी, और इन्होंने महाप्रभु जी के टाइम जा करीब, रही हूँ मैं। मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है।
तो इन्होंने महाप्रभु जी की लीला के समय इन्होंने करीब 100 श्लोकों में महाप्रभु जी की वंदना करी है, 100 श्लोकों में। और ये राधा कृष्ण की लीला में तुंग विद्या सखी थी। और तुंग विद्या सखी जो है वो मतलब तर्क देने में, और वैसे तो नृत्य कीर्तन इनको बहुत अच्छा, उनकी एक्सपर्ट थी। साथ ही साथ किसी भी चीज किसी भी लोगों के बीच में सुलह कराने में एक्सपर्ट थी वो, और तर्क देने में एक्सपर्ट थी। बहुत सारी लीलाएं हैं जहाँ पे वो किस तरीके से तर्क दे दे के मतलब कृष्ण को नीचा दिखाती हैं, और राधा जी को हमेशा की हमारी पटरानी है, वृंदावन की पटरानी है। तो मतलब बहुत अच्छी तरीके से सफाई से वो तर्क दे दे के राधा जी के पक्ष को ऊंचा रखती थी हमेशा। और जब वो प्रबोधानंद सरस्वती के फॉर्म में आए महाप्रभु जी की लीला में, तब उन्होंने बोला कि जो इतने सारे भगवान के जो अवतार हुए थे, जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, चाहे कुर्म अवतार, चाहे वराह अवतार, चाहे नरसिंह अवतार, चाहे कोई भी अवतार, तो प्रबोधानंद सरस्वती जी कहते हैं कि हमें क्या फायदा हुआ इन अवतारों से, हमें क्या मिला, हमें ऐसा सच कुछ नहीं मिला। हम इन अवतारों ने हमें क्या प्रदान किया? तो हमें जो प्रदान किया है, जो ब्रज रस की जो ब्रज में जो भाव और जो कृष्ण प्रेम है, ये सारी चीजें जो है, ये हमको सिर्फ महाप्रभु जी ने ही प्रदान करी है। महाप्रभु जी ने किसी का नाम, पता, धर्म, जाति कुछ नहीं देखा। उन्होंने हर एक को प्रेम बांटा है, हर एक को भगवान का प्रेम, और कैसे हमको भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है, ये सब उन्होंने सबको बताया। पर कृष्ण लीला में ऐसा कुछ नहीं था, रामलीला में ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ अपने अपने लोगों को ही लेकर अपने धाम में चले गए थे, है ना। सबको उन्होंने प्रेम नहीं बांटा था, सब पे कृपा नहीं करी थी। पर महाप्रभु जी के लिए कहा जाता है महावदन्याय, महावदन्याय है वो, है ना। तो मतलब इतने दयावान हैं वो, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, और हर एक इंसान पे, हर एक जानवर पे, जहां से वो गुजरते थे वहां वहां के जानवर भी हरि नाम लेने लगते थे, वहां के जानवर भी भगवान का नाम लेने लगते थे। तो सब पे उन्होंने अपना प्रेम की वर्षण करी है। तो महाप्रभु जी के बारे में श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं कि वो मतलब उन्होंने ही मैं तो उन्हीं के चरणों में हूँ, मैं तो उन्हीं का ही गुणगान गाता हूँ। करीब 100 श्लोकों में उन्होंने उनके गुणगान गाए हैं। और जो हमारे प्रबोधानंद प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी थे, ये जैसा कि मैंने बताया कि राधा कृष्ण की लीला में तुंग विद्या सखी थी। तो तुंग विद्या सखी जो अष्ट सखियां हैं राधा जी की, उसमें 5वें नंबर पे आती हैं। और ये राधा जी से 5 दिन बड़ी भी हैं, और 5वें नंबर पे आती हैं। तो इनकी एक अहम भूमिका होती है हर चीजों में। ये हर जगह एक प्रधान कार्य इनका करा करती थी। और जब ये प्रबोधानंद सरस्वती की फॉर्म में आई थी, तभी भी ये राधा पक्षी ही थी, क्योंकि ये राधा जी की सखी थी पहले। तो ये हर उसमें राधा पक्षी ही रहती थी, और हमेशा राधा जी के पक्ष को ये ऊपर रखने में सक्षम होती थी। और जब ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद के फॉर्म में आए थे, तब इन्होंने जो हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी थे, जिन्होंने राधा रमन जी को प्रकट किया था, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी, और मतलब ये खुद प्रबोधानंद सरस्वती पाद भी जो है ना, पहले ये लक्ष्मी नारायण जी की पूजा किया करते थे। फिर जब ये इस महाप्रभु जी के संपर्क में आए, तब ये राधा कृष्ण की पूजा करने लग गए। और वैसे चीज मतलब चीज तो नहीं बोलेंगे, दोनों एक ही हैं, बस तत्व से अलग हैं, है ना। लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण तत्व का जो भेद है, वो इनको समझ में आया महाप्रभु जी की शरण में आने के बाद। तो पहले ये भी लक्ष्मी नारायण जी के, और शायद रामानुज संप्रदाय से ये पहले थे, और बाद में ये इधर आ गए थे। और इन्होंने ही प्रेरित किया गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के को इन्होंने प्रेरणा दी। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी पहले शायद लक्ष्मी नारायण जी के सेवित, मतलब लक्ष्मी नारायण जी की सेवा में थे। फिर गोपाल भट्ट दास जी को भी श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने ही प्रेरणा दी। उनकी ही प्रेरणा से चैतन्य महाप्रभु जी का जो प्रकाश है वो उनके हृदय में हुआ, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के। मतलब ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से पहले आए थे प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी, क्योंकि ये तो महाप्रभु जी के टाइम से थे। और बाकी ये जो हमारे षट गोस्वामी हैं, ये जैसे रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी, ये तो महाप्रभु जी के टाइम में थे। पर फिर महाप्रभु जी अप्रकट हो गए थे, और ये सब लोग आगे तक थे, थोड़े समय आगे तक। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो हैं वो बाद के हैं। और जो हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी हैं, इन्होंने ही इनको प्रेरणा दी। और तब जाके गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय में भी चैतन्य महाप्रभु जी का प्रकाश हुआ था। तो ये हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी की बहुत लीलाएं हैं। इन्होंने
मतलब महाप्रभु जी के बारे में ही बहुत बहुत कुछ वर्णन किया है, बहुत इनके वर्णन किया है, और क्लियर क्लियर शब्दों में बोला है, और बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने, ग्रंथ भी बहुत सारे हैं। और जब हम किसी महापुरुषों की तिथि मनाते हैं तब हम बात करते हैं, तो तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की बात करते हैं कि उन्होंने क्या फलश्रुति बताई है। ऐसे ही श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी भी बताते हैं कि क्या फलश्रुति है, इनके बारे में सुनेंगे तो इसकी क्या फलश्रुति है। तो इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि तुंग विद्या सखी अपने आप में ही 5वें नंबर की सखी है, तो ये काफी अहम अदा इन्होंने, मतलब बहुत अहम रोल था इनका महाप्रभु जी की लीला में भी। पर मुझे तो अब ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो इसलिए इतने में मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ, और मैं इनके चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि हमें भी महाप्रभु जी की थोड़ी बहुत कृपा प्राप्त हो, जो भी जिसके भी हम लायक हैं, इनके माध्यम से हमें भी कुछ वो अपनी कृपा प्रदान करे। ठीक है, तो नंदिनी कुछ सुनाना चाहती है अभी? ठीक है, जल्दी सुनाओ, तब तक मैं हरि नाम कर लेती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब ये तुंग विद्या सखी जो है ना, वहां पे ऐसे बताया जाता है, मतलब हमारे गुरुदेव जो कथा सुनाते थे उसमें बताया जा रहा था कि देखो, मतलब वहां इमेजिन करो कि ब्रज में क्या हो रहा है। ब्रज तो आपका घर है ना, एक्चुअल घर जो है आपका धाम, एक्चुअल जो घर है वो तो ब्रज ही है, तो वहां पे क्या हो रहा है उसकी उसके बारे में अपन जानते हो। तो वो जो लीलाएं चल रही है राधा और कृष्ण की, उसमें तुंग विद्या सखी क्या अपना रोल अदा कर रही है, किस तरीके से वो उनके बीच में अपना राधा जी के भाव को ऊपर कर रही है, राधा जी के पक्ष को ऊपर रखती हैं। एक एक मतलब वाद विवाद और वो सारी चीजें जो है वो कई लीलाओं में आती हैं, ऐसा बताया जाता है। और बहुत ही सुंदर लीलाएं हैं ये ब्रज की लीलाएं, जहाँ पे कि राधा कृष्ण के बीच में लीलाएं चल रही है कुंज में। और राधा रानी के जो पक्ष है वो कह रहे हैं कि वृंदावन की महारानी राधा जी हैं, और वहाँ कृष्ण के पक्ष वाले लोग कह रहे हैं कि वृंदावन का जो महाराज जो है वो कृष्ण है, कृष्ण ही वहाँ के महाराजा है, जबकि यहाँ बताया जा रहा है कि राधा रानी मेन महारानी है। तो दोनों एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं, किस तरीके से तुम विद्या सखी सबको चुप करा देती हैं, किस तरीके से वो वाद विवाद में इतने अच्छे अच्छे पक्ष रखती हैं और सबको एकदम सबकी बोलती बंद कर देती हैं। किताब ये रही। तो बहुत ही मतलब हर कलाओं में 18 कहते हैं, 18 कलाओं में ये पारंगत थी तुम विद्या सखी जो थी। और इनका मतलब नृत्य कीर्तन तो था ही मेन इनका था, बाकी बहुत सारी कलाओं में ये पारंगत थी, बहुत, और इतनी रिफाइंड तरीके, बहुत बारीकी से ये हर चीज करती थी। राधा राधा रानी की सेवा में ये नियुक्त थी। वो और श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी के फॉर्म में भी इन्होंने मतलब बहुत अच्छे से चैतन्य महाप्रभु जी की सेवा करी है। मुझे वापस से कुछ याद आ गया था, तो मैंने सुना तो था, मैंने हल्का फुल्का समय मिला, पर वो याद नहीं रहता कुछ भी। तो बाकी बहुत अच्छा लगता है इन महापुरुषों के बारे में सुनना। फिर हरि नाम करती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बेटा आ रही हो? नहीं तो फिर वो अपन श्लोक कर लेते हैं थोड़े से। आ जाओ, ओके। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, नहीं नहीं वो मैं कर लूंगी, सुनाना है तो आ जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ जी बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ जी। एक मिनट। दावानल संसार दहनी रत जीवन पूना हर कारणी करुणा पहारी दानी वंदे गुरु
चरण कमल वंदे चरण कमल नित्य गीत वाद्य शुभ रहे नामग्न महातमाने रोमांचकं पाशु भयगान वन्दे श्री गुरु चरण कमला वन्दे श्री गुरु चरण कमला सदा रतहि ग्रह सेवानि शृंगारादियारा मंदिर मार्जने करिनानि युक्तानुगात जाने वन्दे श्री गुरु चरण कमला वन्दे श्री गुरु चरण कमला सर्वगाय शिष्यालयपे रस्माया प्रसादाना कृष्णे रति साधुहया भक्त आस्वादने निज तृप्तराया वन्दे श्री गुरु चरण कमला वन्दे श्री गुरु चरण कमला श्री राधा माधव नम रूप गुणे अनंत माधुर्य लीला साधने लुब्ध चित्तहि मन प्रतिशनि वन्दे श्री गुरु चरण कमला वन्दे श्री गुरु चरण कमला व्रजयुवद्वन्द्वरति सम्रवदन सॉरी व्रजयुवद्वन्द्वरति समवृदन युक्ति करे सखी गण वृंदावनी अधिदक्षता है प्रियतम गणे वन्दे श्री गुरु चरण कमला वन्दे श्री गुरु चरण कमला सर्वशास्त्रे गाये श्रीहरि स्वरूपा भक्तगण भावे से अनुरूपा किंतु इनी प्रभु प्रियतम रूपा वन्दे श्री गुरु चरण कमला जहाँ प्रसादे कृष्ण कृपा पाई जहाँ प्रसादे गति नाई संध्या कीर्तिरा सब ध्यानी भाई वन्दे श्री गुरु चरण कमला वन्दे गुरु चरण कमला जय आवाज नहीं आ रही है भैया। गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा अब आ रही है जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत सुंदर गुरु जी का भजन, बहुत बढ़िया। तो कथा भी सुनानी थी तुम्हें कोई? कुछ बोलना है तो बोल लो, तो अपन प्रोग्राम को विराम ही देते हैं। मैं शिला सनातन गोस्वामी जी के बारे में कुछ बोलती हूँ या तो फिर अगली क्लास में बोलूँ नहीं, तैयारी कर बोल लो थोड़ा तो बोल लो, तो मन में अगर है तो। अगला पता नहीं कब आएगा। अभी हमने देखा था कि अभी गुरु पूर्णिमा के दिन शिला सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव तिथि था। तो शिला इतना मतलब उनके विरह में सब लोग इतना रोए वृंदावन वासी कि सब लोगों ने अपने मुंडन करवा लिए, तभी उसको मुंडिया पूर्णिमा कहते हैं। इतना मतलब उनका स्नेह था ब्रजवासियों का श्री सनातन गोस्वामी के प्रति। क्यों था? क्योंकि वो मतलब सनातन गोस्वामी जी सबसे इतना प्रीति रखते थे, सबसे सब पे इतने कृपालु थे, सब पे इतनी कृपा करते थे
क्योंकि सबको फिर वो एक साथ रखते थे, सबको भक्ति में लगाए के रखते थे और सब उनकी इज्जत करते थे, इसलिए उनको इतना विरह में था कि सबने अपना मुंडन करवा लिया। और श्री सनातन गोस्वामी जी मतलब इतने कृपालु हैं। अभी मैं बताऊंगी कि मतलब श्री लवंग मंजरी है श्री राधा कृष्ण जी की लीला में। और मैंने ये कथा में कल सुना कि राधा रानी की जो हृदय की कोमलता है वो उसको एज इट इज जो अगर रख दे तो श्रीला सनातन गोस्वामी जी या श्री लवंग मंजरी जी बनेंगे। राधा रानी की जितनी भी हृदय की कोमलता है अगर उसको हम रख दे तो वो श्रीला सनातन गोस्वामी जी बनेंगे। तो उनका जन्म वहां पे बंगाल में हुआ, जैसा कि हम जानते हैं। शुरू से इतने इंटेलिजेंट थे, मतलब कि तुरंत राजा के मतलब मिनिस्टर में बन गए थे। मतलब मिनिस्टर क्या बोल रही हूँ, वहां के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। क्योंकि राजा एक बार हुआ क्या था कि उनका एक आर्किटेक्ट था, वो उसने एक बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाई। तो राजा ने बोला कि बिल्डिंग बनाई है तुमने, ये तो क्या बात है, मैं तुम्हें इनाम देता हूँ, मुद्राएं देता हूँ। तो आर्किटेक्ट ने बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आके बोल दिया कि अरे मैं तो इससे भी अच्छा बनवा सकता हूँ। तो राजा ने बोला अरे मूर्ख, तू इससे भी अच्छा बनवा सकता है तो पहले ही बना देता ना था, अब क्यों बनाएगा अब, और इससे अच्छा क्या बनाएगा किसी और राजा के लिए। तो उन राजा को इतना गुस्सा आया कि उसके आर्किटेक्ट को उन्होंने जमीन से मतलब उसी बिल्डिंग से उसको लाइक ऐसे नीचे फेंकने का आदेश दे दिया। उन्होंने बोला कोई आखिरी इच्छा आर्किटेक्ट से, उसने बोला कि ये जो जगह है वो मेरे नाम पे रख देना। तो वो जगह अभी भी है, उस जगह का नाम मेरे को ध्यान नहीं है, और वो आर्किटेक्ट वहां से गिर के मर गया। उसके बाद राजा ने तुरंत बोला एक जगह है बहुत फेमस जगह है वहां पे, लाइक उसका भी नाम नहीं याद मेरे को, वहां पे लाइक सारे आर्किटेक्ट लोग रहते हैं, आर्किटेक्ट इंजीनियर। बंगाल में एक जगह थी, अ, हुसैन शाह के राज्य में एक जगह थी। तो हुसैन शाह जो राजा थे उन्होंने बोला अपने एक खास आदमी को कि वहां जाओ। और मतलब उन्होंने बस इतना ही बोला कि वहां जाओ, क्योंकि राजा इतना स्ट्रिक्ट था कि उसने अभी अभी एक आर्किटेक्ट को बस इतना बोलने पे खुद मतलब इतनी बड़ी सजा दे दी थी। तो जैसे ही बोला जाओ, और बाद में वो कुछ और काम करने लग गए और किसी चीज में व्यस्त हो गए, पूरा आदेश भी नहीं दिया, बस बोला कि जाओ। तो वो उन्होंने बोले वो चले गए तुरंत। फिर राजा ने पूछा कि वो चला गया मंत्री, मतलब वो जो खास आदमी था, तो सबने बोला कि हाँ वो तो चला गया, उसको तो मैंने बताया ही नहीं कि क्या करना है, मतलब अब तो वो चला गया, आपसे सब इतना डरते हैं। वो गए वहां उस शहर में पहुंचे जहाँ सब आर्किटेक्ट और इंजीनियर रहते हैं, बहुत फेमस जगह है। तो वहां पे जाके वो इधर उधर ढूंढ रहे क्या करना है क्या करना है। तो वहां उन्हें शिला रूप से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी मिलते हैं। वहां पे उन्हें वो मिलते हैं और उन्हें उनसे वो बात करते हैं, वो इंसान मतलब जो वो राजा जी के मंत्री थे, वो बोलते कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, राजा ने मेरे को भेज तो दिया, उन्होंने बताया नहीं कि क्या क्या कार्य है इस जगह पे आके। तो वो सनातन गोस्वामी जी ने बोला बस इतनी सी बात, यहाँ पे आर्किटेक्ट को मार दिया था ना, तो यहाँ पे तुम्हें ये फेमस ही शहर ही फेमस है आर्किटेक्ट के लिए, तो यहाँ से एक आर्किटेक्ट उठा के ले जाओ तुम साथ में, इतनी सी बात है। तो जैसे ही राजा के पास वो ये कार्य करके आए, राजा ने बोला कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने इसी चीज के लिए भेजा था तुम्हें। उन्होंने बोला कि एक सनातन गोस्वामी, मतलब उनका नाम तब कुछ और था, उस उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे इसी इसी कार्य के लिए कोई भेजा हो सकता है। उन्हें मतलब वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने तुरंत पता लगा लिया कि इसी कार्य के लिए भेजा होगा। तो राजा ने बोला कि उन्हें तुरंत इधर बुलवाओ, इतने मतलब इंटेलिजेंट पर्सन हमारे राज्य में रहते हैं और हमें पता ही नहीं है। तो उन्हें तुरंत बुलवाया और राजा ने उन्हें सीधा उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया अपने राज्य का, कि अब पूरा प्राइम मिनिस्टर। तो श्री रूप गोस्वामी जी का नाम उन्होंने रखा सकरा मल्लिका, और श्री सनातन गोस्वामी जी का नाम रखा दबीरा खास। दोनों के मतलब उर्दू में है, सॉरी अरबी में है, और मतलब एक तो फाइनेंस मिनिस्टर है और श्री सनातन गोस्वामी जी प्राइम मिनिस्टर है राज्य के। क्योंकि राजा तो युद्ध लड़ता रहता था, तो पीछे से राज्य कौन संभालेगा, तो राज्य इनके भरोसे छोड़ रखा था। पर इन्हें इस बात का बिल्कुल भी ऐसे कुछ गुरु नहीं था, एकदम दीनहीन थे। जब रामकेली में महाप्रभु जी से मिलने गए शिला सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी,
ऐसे नहीं मिलने गए बिल्कुल भी, एकदम साधारण वस्त्र धारण करके गए, एकदम दीनहीन होकर, पूरा सरेंडर करके, दांतों में तिनका लगा के एकदम सरेंडर करके वहां उनके चरणों में गिर गए और बोले कि हमारे जीवन इतना तप क्यों रहा है, कि ऐसा क्यों जीवन है हमारा। एकदम दीनहीन होके तब महाप्रभु ने उन पे कृपा करी, और मतलब शुरू से ही उन पे इतनी कृपा करी। तो तब उनको महाप्रभु से कृपा मिली, और फिर उन्होंने बताया कि थोड़ी दिन बाद ही तुम्हारा ये जीवन से तुम वृंदावन आ जाना, फिर वहां पे जाके तुम्हें ये वहां पे जाके वृंदावन की जो लुप्त विग्रह है उनको वापस से जो लुप्त हो गए विग्रह उन्हें वापस से स्थापित करना, उनकी पूजा करना, ये सब करना। जो वृंदावन धाम पूरा लुप्त ही हो गया है, वहां पे कुछ वृंदावन में बचा ही नहीं था, सिर्फ घास फूस था, मतलब तब एकदम लुप्त हो गया था, क्योंकि वहां कोई जाता ही नहीं था, बस गोवर्धन था उस समय थोड़ा बहुत, और मथुरा। बाकी वृंदावन तो, और वो तो एकदम ही लाइक पूरा ऑलमोस्ट लुप्त होने वाला था। तो इसलिए महाप्रभु ने बोला कि तुम रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी बाद में वृंदावन जाके वो जो वहां के जो विग्रह है, वहां की जो शोभा है उसको वापस से बढ़ाना, वो जो और क्या बोलते हैं, इस कलयुग के जीवों के लिए कुछ ग्रंथ लिखना। ऐसा हुआ। वैसे ही सनातन गोस्वामी जी वापस से अपने कार्य में चले गए, और वो प्राइम मिनिस्टर थे, फिर वो वहां से अपने एक दो दिन घर पे ही रहे, वह वहीं पे भजन करते रहे। और फिर अचानक से राजा पीछे से आए, उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, रूप गोस्वामी जी कहाँ है, सनातन गोस्वामी जी कहाँ है। उन्होंने बोला वो तो अपने घर घर पे हैं। तो उन्होंने एक बार भेजा अपने सिपाही को कि देख के आओ वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने वो देखा कि वो तो भजन कर रहे हैं सनातन गोस्वामी जी। तब तक शायद रूप गोस्वामी जी निकल चुके थे वृंदावन के लिए, और रूप गोस्वामी जी पीछे से सब कार्य निपटा के आ रहे थे। तो सिपाही ने बोला कि ये तो भजन कर रहे हैं घर में। तो राजन को बहुत गुस्सा है, उन्होंने वो तुरंत सनातन गोस्वामी जी को बुलाया और बोला कि मैं तो हर जंग लड़ने चला जाता हूँ और पूरा राज्य में तुम्हारे भरोसे छोड़ के जाता हूँ, और तुम यहाँ बैठ के भजन कर रहे हो। तो उन्हें लाइक सजा दे दी कि काल कोठरी में बंद कर दो, और राजा फिर से युद्ध लड़ने चला गया पीछे से। तो वहां जो काल कोठरी में कोतवाल होता है, उससे श्रील सनातन गोस्वामी जी बहुत लाइक इंटेलिजेंट थे, तो वो उससे बात करने लगते हैं। उसको बोलते हैं कि आ, उसको बहुत तरीके से कन्विंस करते हैं, जो लाइक बहुत सारी तरीकों से। तो फिर फाइनली वो पहले उसे थोड़ा कम पैसे ऑफर करते हैं, फिर ज्यादा पैसे ऑफर करते हैं। उससे फिर वो मान जाता है और बोलता है कि इससे वो पर फिर भी कोतवाल राजी नहीं होता है बीच में, क्योंकि बोलता है कि पैसे से क्या, वो पैसे का क्या मैं इस्तेमाल करूंगा, राजा तो मेरे हाथ ही कटवा देगा अगर मैंने देखा कि तुम्हें उन्होंने छोड़ दी, तुम्हें मैंने छोड़ दिया है तो राजा तो मेरे को मार ही डालेगा। पर उन्होंने सनातन गोस्वामी जी ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम ये पैसे रखो, और राजा को बोलना कि हम दोनों वॉशरूम गए थे और वॉशरूम से जाते समय तुम मैं तुम्हें छोड़ के भाग गया, तुम्हें धक्का दे के भाग गया, तुम्हारी कोई गलती इसमें साबित नहीं होगी, और इससे सब लाइक पूरा दोष मेरे पे आएगा, और तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम ये पैसे भी रख लो और मुझे छोड़ दो। तो ये छुड़वा के फिर वो एक सेवक लेके वहां से वृंदावन की ओर चले गए। पूरा राज्य, पूरा राजपाट जो भी था, एकदम पैसों की कोई कमी नहीं। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ना, बंगाल सबसे कितना अमीर था उस समय, पूरे बंगाल का प्राइम मिनिस्टर ऐसी पोस्ट थी, कोई पैसों की कमी नहीं, एकदम सारी लक्ष्मी है। वो सब छोड़ के, एकदम सब छोड़ के चले गए, और एक इंसान को साथ में रखा अपने। और वो रास्ते से जा रहे थे, तो फिर उन्हें रात को, अगली रात को उन्हें लगा कि कहाँ स्थान ग्रहण करें। तो एक बुढ़िया ने बोला कि हमारे यहाँ आप लोग रह लो। तो सनातन गोस्वामी जी को शक हुआ कि ये इतना हमारे लिए वो क्यों हो रही है, लाइक इतना ओवर फ्रेंडली क्यों हो रही है, कोई हमें क्यों रहने देगा। तो उन्होंने अपने सेवक से पूछा कि तुम्हारे पास कोई पैसे हैं क्या। बोलते हैं हाँ, मतलब पहले तो बताया नहीं कि ऐसा कुछ है। फिर थोड़ी देर बाद और पूछने पे शिला सनातन गोस्वामी जी को उन्होंने बताया, सेवक ने, कि हाँ मैं इतने से पैसे लेके आया हूँ, आगे कुछ क्या पड़े पता नहीं, वृंदावन में
कुछ, या बीच रास्ते में क्या हो पता नहीं। तो सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं, अरे मूर्ख, ये पैसे मतलब एकदम, ने बोला कि यही तो हर मुसीबत का कारण है। अगर हम सब छोड़ के आए हैं और भगवान के भरोसे हैं तो भगवान कुछ ना कुछ सही करेंगे ही करेंगे, और नहीं करेंगे तो वो हमारे उसमें हमारे लिए सही है, जो भी होगा अब मतलब एकदम भगवान हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। तो उन्होंने उसको बहुत समझाया कि अगर हम पूरा शरणागत होके जा रहे हैं तो फिर पैसों की क्या जरूरत है। तो उसने सब रख लिया, और एक एक दो रुपए अपने पास फिर भी रख दिए, एक दो मुद्राएं फिर भी रख ली बिना छुपाए। तो फिर कि वो बाकी सारे पैसे उन्होंने बुढ़िया को दे दिए और बोला कि ये तुम रख लो। तो बुढ़िया बोलती है, अच्छा है आपने दे ही अपने आप ही इस पैसे मेरे को दे दिए, वरना मैं रात को आपको दोनों को ही मार के ये पैसे चुरा लेती, मेरा तो यही मतलब प्लान था, पर आपने पहले ही दे दिए। उसके बाद फिर वो आगे चले श्रीला सनातन गोस्वामी जी और उनका सेवक। फिर आगे जाके एक और शायद नदी क्रॉस करनी होती है, तो वहां पे फिर से उन्होंने एक नावक होता है उसको सामने से वो बोलता है कि आपको नदी क्रॉस करवा दूं। तो फिर वहां से श्री सनातन गोस्वामी जी और सेवक क्रॉस कर रहे होते हैं, तो फिर सनातन गोस्वामी जी ने फिर से पूछा कि तुमने अभी भी कोई मुद्रा छुपा के रखी है क्या। तो उसने फिर से नहीं बताया। पर बहुत पूछने में उन्होंने फिर से बताया कि हाँ मैंने अभी भी एक दो मुद्रा छुपा के रखी है। तो उन्हें श्री सनातन गोस्वामी जी ने बोला, क्या तुम्हारा फिर क्या ही भक्ति होगी जब तुम इतना सा भी शरणागत नहीं हो सकते भगवान के प्रति, कि तुमने अभी भी चोरी मतलब ऐसे छुपा के तुमने अभी भी रखी हुई। तो उनको तो सेवक को बोला कि तुम तो जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ वापस। उसके बाद श्री सनातन गोस्वामी जी जाते हैं और वृंदावन में वृंदावन या रामकीली में वहाँ भेंट करते हैं। उससे पहले वो बहनोई के पास जाते हैं, जहाँ पे बहनोई बहुत बड़े थे क्योंकि श्री सनातन गोस्वामी जी खुद प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके बहनोई कोई राजा के लिए घोड़े मतलब चुनते थे, और बहुत अमीर, वो भी बहुत अमीर थे। तो वहां से जा रहे होते हैं तो वैसे वो नॉर्मली नहीं मिलते जैसे पहले मिलते थे, वो एकदम रात को भेष बदल के आते हैं वहां मिलने, और थोड़ी उनके बीच में वार्तालाप होती है, वो अलग मतलब एकदम अलग वो है, थोड़ा अलग चला जाएगा। पर फिर वहां से उनकी बहनोई उन्हें एक बहुत सुंदर वस्त्र देते हैं। वो उन्हें जब सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, पर वो जबरदस्ती दे देते हैं, तो उन्हें रखना पड़ता है। फिर वो आगे जाते हैं, वृंदावन में मिलते हैं महाप्रभु जी से। तो महाप्रभु जी देखते हैं कि वो बहुत इस बात पे तो बहुत खुश होते हैं कि वो वापस आ गए, पर इस बात पे नाराज होते हैं कि उन्होंने इतना सब छोड़ के आ गए, इतना सब छोड़ के आ गए तो ये महंगा कपड़ा क्यों पहन रखा है, इस महंगे कपड़े से क्यों मतलब ये क्यों पहन रखा है उन्होंने। तो इस बात पे थोड़ा वो बिगड़ते हैं। तो वहां से फिर वो महाप्रभु हर रोज तपन प्रभु जी के वहां खाना खाने जाते थे, तो प्रसाद प्रसाद पाने जाते थे सॉरी। तो वहां पे वो जाते हैं तपन प्रभु जी के घर पे। तो वहां वो वस्त्र धारण करते, तो महाप्रभु जी फिर से वो मतलब ऐसे देखते हैं कि ये महंगा कपड़ा क्यों मतलब पहन रखा है, इतना एक्सपेंसिव सिल्क, क्योंकि उनके बहनों ही ने दिया था, वो भी बहुत अमीर थे। तो वो ये सब देख के वो फिर से बिगड़ते हैं। फिर श्रील सनातन गोस्वामी जी एक बार जा रहे होते हैं रास्ते में, तो एक धोबी होता है, तो उस धोबी कपड़े धो रहा होता है। तो एक बहुत पुरानी से जो एक एक वो होती है ना, चादर टाइप, जो पुराने कपड़े के घर पे जो भी पुराना कपड़ा होता है उससे मिला के एक चादर टाइप बना देते हैं। तो वो धोबी से पूछते हैं कि क्या तुम ये महंगा सिल्क जैसा जो कपड़ा है उसको बदल के तुम ये पुराना कपड़ा मेरे को दे सकते हो। तो धोबी बोलता है कि सुबह सुबह से मैं ही मिला हूँ क्या आपको, मेरे को क्यों आप मूर्ख बना रहे हो। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि इससे हम दोनों का फायदा होगा मेरा। तो वो धोबी बोलते हैं कि आपका क्या फायदा होगा इसमें, आप इतना महंगा कपड़ा छोड़ के ये सस्ता सा कपड़ा ले रहे हो। तो बोलते हैं कि सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि इससे महाप्रभु खुश हो जाएंगे, इससे महाप्रभु मेरे से बिगड़ना बंद हो जाएंगे। तो वो तुरंत तो वो इतना महंगा कपड़ा छोड़ के वो एकदम पुराना घिसा पटा कपड़ा पहन लेते हैं। फिर वापस महाप्रभु जी से मिलते हैं, महाप्रभु जी एकदम लाइक गले लगा लेते हैं और खुश होके बोलते हैं कि वाह तुमने अपनी लाइक वो महंगा कपड़ा भी छोड़ दिया, तुमने सारी आसक्ति छोड़ दी, क्या बात है। तो एकदम आलिंगन कर दिया। तो लाइक श्री सनातन गोस्वामी जी की इतनी महिमा है, मैं क्या बोलूं।
मतलब एक बार पूरी धाम में उनको एक बीमारी होती है, पीप या पीप जो भी होता है, एकदम उसमें जैसे पानी निकलता है बहुत सारा येलो येलो, तो वो हो गया था। तो बार बार महाप्रभु ना ऐसे पीछे हटते थे। हाँ, मतलब सॉरी, महाप्रभु नहीं, सनातन गोस्वामी जी को पीप हो गया था। सनातन गोस्वामी जी बार बार पीछे हटते थे कि महाप्रभु उनसे मिलने ना आए, पीछे हटते थे। और पर महाप्रभु जी तो एकदम कृपालु थे, वो तब भी उन्हें जाके गले लगा लेते थे, और सारा उनका शरीर का जो पीप था वो महाप्रभु को लग जाता था। हर रोज वहाँ सनातन गोस्वामी जी फिर से पीछे हटते थे ताकि उन्हें लाइक वो महाप्रभु ने आए, और महाप्रभु जबरदस्ती जबरदस्ती हट हट के सनातन गोस्वामी जी को बार बार आलिंगन कर देते थे, और सारा पीप उनके शरीर का महाप्रभु को जी को लग जाता था। और तो फिर शिला सनातन गोस्वामी जी ने बोला कि यार मैं महापुरी में थोड़ा अपना वो करना आया था, क्या बोलते हैं, अपने आप को अपराध से बचाने के लिए थोड़ा शुद्धिकरण करने आया था अपने हृदय का। यहाँ पे आके तो और अपराध हो रहे हैं मेरा महाप्रभु जी के प्रति। तो वो एक बहुत बड़े वैष्णव थे, का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। आपको याद है कि मम्मी जो उनके साथ स्कूल में पढ़ते थे महाप्रभु जी के साथ? याद नहीं आ रहा, आगे सुनाओ, कोई बात नहीं। वो एक बहुत बड़े उनका नाम मेरे को अच्छे से याद नहीं है। वो बहुत लाइक महाप्रभु जी के साथ स्कूल में पढ़ते थे, और महाप्रभु जी और वो बचपन से साथ में थे। महाप्रभु जी बार बार उनको पीट देते थे, और वो जो वैष्णव की मैं बात कर रही हूँ, वो वहां पेड़ पे जाके नीचे रोने लग जाते थे। फिर सची माता उनसे पूछती थी महाप्रभु जी से कि वो कहाँ है, वो जो वैष्णव जिनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वो कहाँ है। तो सची माता डांट लगाती थी कि वो तुमने उसे फिर से झगड़ा किया, तुमने उससे फिर से ऐसा किया, मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी जब तक तुम उसे बना के नहीं आओगे। तो फिर महाप्रभु जी जाके मतलब गंगा जी के तट पे फिर उन्हें मनाने जाते थे कि ऐसा, तो मनाने जाते थे उस वैष्णव जी को। तब इतना सादा गाढ़ा प्रेम था उनके बीच में, और वो तुरंत मान जाते थे। हर रोज का यही था कि वो महाप्रभु जी से पिट जाते थे। मतलब एकदम भाई जैसा ट्रीटमेंट था, एकदम बेस्ट फ्रेंड्स। तो वो जो वैष्णव थे उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को बोला कि अगर यही रोज रोज हो रहा है, आपका हर रोज अपराध हो रहा है, तो आप तो तुरंत चले जाओ यहाँ से, वृंदावन वृंदावन आप वापस चले जाइए। तो फिर अगले दिन श्री सनातन गोस्वामी जब निकल रहे होते तो महाप्रभु बोलते कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि मैं वापस वृंदावन जा रहा हूँ, अब मेरा बहुत अपराध हो गया यहाँ। मैं अपराध करने थोड़ी आया था, मैं थोड़ा मतलब मैं तो अपना हृदय का शुद्धि करने आया था, कुछ पुण्य लेने आया था, यहाँ तो और अपराध हो रहा है। तो महाप्रभु बोलते हैं कि वृंदावन जाने को किसने कहा तुम्हें? तो उन्होंने बोला, उस मतलब उन वैष्णव जिनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने भी मेरे को यही एडवाइस दी कि अब मेरे को यहाँ नहीं रहना चाहिए, और मेरा भी यही मानना है। तो वो बोलते हैं कि अरे वो कल का आया हुआ वैष्णव तुम्हें क्या बताएगा कि तुम क्या करना है? अरे तुम तो उससे कितना एडवांस हो भक्ति में, वो क्या तुम्हें बताएगा? जबकि महाप्रभु जी का उनसे कितना गाढ़ा प्रेम था, बहुत ही गाढ़ा प्रेम था। पर लीला करने के लिए सब हो रहा है। तो महाप्रभु भी बोलते सनातन गोस्वामी कह रहे वो तुमको क्या बताएगा, वो तुम तो कहीं नहीं जाओगे, अगर तुम्हारे शरीर में पीप हो जाए या कुछ और भी हो जाए, तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे पास रहोगे। और तो उसके बाद फिर से वापस से पूरा आलिंगन लगा लिया, और पूरा शरीर का जो पीप था वो उनके ऊपर लग गया। तो मतलब इतना ज्यादा गाढ़ा प्रेम था उनके बीच में कि लाइक वो जो वैष्णव थे जिनके साथ वो बचपन से इतना रहे थे महाप्रभु, उनसे भी इतना, मतलब उससे भी इतना ज्यादा गाढ़ा प्रेम था श्री सनातन गोस्वामी जी के प्रति उनका। ये सब लीला हुई। और उसके बाद तो फिर जैसा कि हम जानते हैं कि वो वृंदावन में रहते थे श्रीला सनातन गोस्वामी जी। वहां से हर रोज गोवर्धन जी की वहां जाते थे, फिर गोवर्धन जी से वहां जाके फिर मथुरा में जाते थे भिक्षा करने। मतलब कितना ज्यादा चलते थे हर रोज। पहले गोवर्धन जी की वहां वृंदावन से गोवर्धन जी गए, फिर गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाई, फिर वहां से मथुरा गए, मथुरा में भिक्षा मांगी। और भिक्षा भी कोई ऐसी नहीं, रोटी भी बिना नमक के खाते थे, रोटी बिना नमक के बिना घी के, सिर्फ केवल रोटी खाते थे। वो उसमें रोटी के साथ पानी मिला लेते थे थोड़ा, ताकि मतलब बस यही होता था बस उनका, बस ये पूरा दिन चलते थे।
परिक्रमा करते थे, भिक्षा मांगते थे, वो एक सूखी रोटी और उसको पानी के साथ खा लेते थे। इतना मतलब उनमें वैराग्य भाव था, इतना मतलब उनमें त्याग, उन्होंने मतलब जैसे हमें रहना चाहिए एक्चुअल भक्ति में वो बताया। और जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि वो एक पेड़ के नीचे भी नहीं रहते थे, ऐसा नहीं है कि वो एक पेड़ के उन्हें मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि वो पेड़ के नीचे नहीं रहते थे, क्योंकि ताकि पेड़ से आसक्ति ना हो जाए। तो हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि पेड़ से क्या आसक्ति होगी, वो इतना धन छोड़ के आ गए, मतलब किसी बंगाल जैसे इतना क्या बोलते हैं, इतना जो समृद्ध था उस टाइम पे, उसके प्राइम मिनिस्टर सोचो, उसके उनके पास कितना धन, सब समृद्धि सब उनके घर से थी। वो उनको क्या पेड़ से आसक्ति होगी, हमारे गुरुदेव कहते थे उनको क्या पेड़ से आसक्ति होगी, वो तो हर पेड़ पे इसलिए जाके रहते थे ताकि हर पेड़ में जो कृष्ण ने जो लीलाएं करी उनका उनको स्मरण हो। वृंदावन के हर पेड़ के जो जो हम जानते हैं ना कि वहाँ का हर पेड़ जो है वो एक भक्त एक संत है, वहां उन उस पेड़ के नीचे रह के उन्हें सारी लीला स्मरण हो, ऐसा चाहते थे वो। और हमने अभी आपने काफी कथाएं भी सुनी होगी कि एक बार श्रीला गिरिराज जी के पर्वत में परिक्रमा लगाते लगाते वो थोड़ा से लेट गए थे वहां धूप में, मतलब ऑलमोस्ट वहां पे लेट गए थे एकदम गर्म पर्वत में। तो श्रीला मतलब एक छोटा सा बालक आता है उनसे, से पूछता है कि क्या हो गया बाबा, आप इतने बूढ़े हो गए हो, अब तो परिक्रमा लगाना बंद कर दो। तो वो बोलते कि नहीं नहीं, परिक्रमा तो मैं रोज लगाऊंगा। उसके बाद अगले दिन भी परिक्रमा लगाने चले जाते हैं हम। फिर वो बालक फिर से आता है, फिर उन्हें वो फिर बाद में उन्हें परिचय देता है कि मैं ही कृष्ण हूँ। जब श्रीला सनातन गोस्वामी जी को ये बात पता चलती है तो मतलब वो थोड़ा जब सत्कार करते हैं और वो सब, और उन्हें कृष्ण जी उन्हें जो गिरिराज जी देते हैं, ये कथा आपने सुनी भी होगी इसलिए मैं जल्दी जल्दी से बोल रही हूँ। वहां गिरिराज जी देते ताकि उसकी चारों परिक्रमाएं कर ले, और उसपे काफी सारे चिन्ह भी होते हैं जो आज श्री राधा दामोदर मंदिर में है जयपुर में, वहां भी दर्शन करते हैं, वहां ओरिजिनल है अभी हमारे यहाँ ही जयपुर में। और उसके परिक्रमा करने से ही 4 बार शिला गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा हो जाती है। और ये कथा थी। और हमें पता है कि वो इतने मतलब इतने भक्त थे कि वो जब श्री रूप गोस्वामी जी और श्री सनातन गोस्वामी जी साथ में मिलते थे तो इतना भावों में खो जाते थे, इतना भावों में खो जाते थे कि कुछ याद ही नहीं रहता था समय का। तो एक बार श्रीला रूप गोस्वामी जी से मिलने आए श्रीला सनातन गोस्वामी जी से, तो वो पूछते हैं, मतलब मन में भाव होता है कि मेरा भाई आया है तो कुछ इन्हें प्रसादी मतलब प्रसाद इन्हें थोड़ा खिलाऊं। तो फिर लेकिन वो एक दूसरे में विचार मतलब एक दूसरे को भाव विभोर होता रहते हैं राधा कृष्ण की, तो उन्हें पता ही नहीं चलता समय क्या हो गया है। क्योंकि श्रीला सनातन गोस्वामी जी की इच्छा होती है कि वो अपने भाई को खीर खिलाएं, तो स्वयं श्री राधा रानी खीर बनाने आती है श्रीला सनातन गोस्वामी जी और श्रीला रूप गोस्वामी जी के लिए खुद खीर बनाने आती हैं। और वो छोटी सी मतलब छोटी सी बालिका के रूप में, और वो खीर बना के उन दोनों को परोस देती हैं कि हमने भोग लगा दिया है, आप इसे अर्पण मतलब हमने सॉरी भोग नहीं लगाया है, इसको भोग लगा के आप लोग पा लेना है। तो उसको भोग लगा देते हैं श्रील सनातन गोस्वामी जी, और वो दोनों प्रसाद ले रहे होते तो श्रील रूप गोस्वामी जी बोलते हैं कि ये खीर इतनी अद्भुत खीर, ये खीर किसने बनाई। तो वो बोलते हैं कि एक छोटी सी बालिका आई थी, उसने एक खीर दे दी और उसने बोला कि इसका भगवान को भोग अर्पण करके आप लोग प्रसाद पा लेना। तो बोलते हैं, ये खीर तो बहुत अद्भुत है, ये किसी साधारण मनुष्य ने नहीं बनाई है, ये तो हमारी इष्ट देव श्री राधा रानी ने खुद बनाई है खीर। क्योंकि वो खीर इतनी अद्भुत थी कि वो खा के तुरंत उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई थी। तो इतना मतलब, और वो थोड़ा क्या बोलते हैं, बाल खड़े हो गए थे, और वो जो अष्ट सात्विक विकार होते हैं वो आने लग गए थे। तो ये सब होके वो उनको वो खीर खा के होने लग गया था। तो ये बोला था कि ये खीर तो मामूली खीर नहीं है, तो खुद राधा रानी ने बनाई है। तो जिनके लिए श्रीला राधा रानी खीर बनाती हैं स्वयं, उनका उनकी कितनी महिमा होगी, और वो हमारे लिए कितना मतलब कितने कृपालु हैं। उन्होंने बृहद भागवतम लिखी, जो कि लाइक भागवतम का भी एकदम जो सार है, एकदम सार जो है
वो बृहद भागवतम है। और हमारे जो गुरुदेव है श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, वो सबसे लाइक वन ऑफ द मोस्ट, जब वो प्रोमिनेंट बुक मानते थे, वो बृहद भागवतम मानते थे। उन्होंने सबसे ज्यादा जो लेक्चर्स दिए हैं, आपने अगर गौड़ी रसामृत पे कथा सुनी होगी तो वो उसके ही दिए हैं, क्योंकि वो एकदम बेसिक, मतलब वो अगर आप पढ़ोगे तो आपको लाइक भक्ति आ जाएगी अगर वैष्णवों के संग में, और अच्छे से ध्यान दे के सुनोगे तो भक्ति 100% आएगी, ऐसा कहा गया है। तो शिला सनातन गोस्वामी ने सब एक्सप्लेन किया है उसमें। और उन्होंने उनके जो विग्रह हैं, शिला मदन राधा मदन गोपाल, वो करौली में है अभी, और हम दर्शन भी करते हैं। और ये शायद संबंध संबंध के होते हैं। मदन मोहन जी। हाँ, संबंध के ही होते हैं ना। हाँ, संबंध स्थापित करते हैं। तो संबंध स्थापित। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन है ना। हम्म। तो अगर आपने शिला सनातन गोस्वामी जी के चरणों में मतलब शरणागत नहीं हुए, उनकी कृपा की वांछा आपने नहीं मांगी, तो आपको आपका संबंध राधा कृष्ण से कभी तय नहीं होगा, और उनकी कृपा नहीं होगी। फिर वो ही नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो एकदम आपको उनके चरणों में क्या बोलते हैं, शरणागत होके उनकी कृपा मांगनी चाहिए, ताकि हम भी। और ऐसा नहीं है कि वो कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था कि राधा रानी के जो कृपा स्वरूप है एकदम, वो है शिला सनातन गोस्वामी जी। क्योंकि आप अभी बताया था ना, कितनी कृपा करी उन्होंने पूरे वृंदावन वासी से, एक एक से सबका एकदम ख्याल रखते थे, सबसे पूछते थे कि क्या चल रहा है, सब उन्हें बाबा बाबा कह के बुलाया करते थे। सब पे इतनी कृपा करी, सबको भक्ति में लगाया उन्होंने, हर ब्रजवासी को ब्रजवासी बनाया, पूरे वृंदावन को वापस से स्थापित किया उसके ओरिजिनल स्वरूप को। तभी आज वृंदावन ऐसा है, वरना वो ऐसा नहीं था, एकदम पेड़ झाड़ियां सब थी। सब उन्होंने फिर बाद में सब ढूंढा है। तो इसलिए हमें उनकी कृपा की वांछा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। और सनातन गोस्वामी जी की तो अनगिनत लीलाएं हैं, और काफी कुछ तुमने कवर कर दी, और इतने भाव में बोल रही थी, टाइम बहुत हो चुका है और मुझे बहुत सारे काम भी है, तुम्हें पता ही है। तो पर मैं रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि बहुत अच्छे से कथा चल रही थी। और अभी क्योंकि मुंडिया पूर्णिमा भी थी 29 तारीख को, तो बिल्कुल सनातन गोस्वामी जी की लीलाएं हमें सुननी चाहिए। उनके बारे में और भी बहुत सारी कथाएं हैं। तो और निश्चित रूप से हमें उनकी कृपा प्राप्त होगी, जैसा कि अभी बताया इन्होंने कि वो लवंग मंजरी जी हैं। और वो राधा कृष्ण की जो सरलता है, उनकी जो दयालुता है, वो ही है एक तरह से सनातन गोस्वामी जी। तो हम सब हम उनके चरणों में निवेदन करते हैं कि वो हम पे भी कृपा करें, और हमें भी कुछ उनकी राधा कृष्ण का प्रेम कुछ प्राप्त हो, हम कुछ भक्ति में आगे बढ़ सके। ऐसी हम आज अपनी इच्छा प्रकट करते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी के चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं, उनसे भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी गलतियां जो हैं, जो हम गलत राह पे चल रहे हैं, उससे हमें बचाएं, और हम उसी राह पे चलते रहें, और थोड़ा नित्य प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो अब प्रोग्राम को विराम की तरफ बढ़ाते हैं। किसी को और को कुछ कहना तो नहीं ना? और कथा सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं भी सोचती हूँ, पर बोलना कुछ चीजें याद नहीं आती, अब सीरीज में नहीं हो पाती हैं। अच्छा हुआ इसने बोल दी, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा ही टच किया था हमने, ज्यादा कुछ बात कर नहीं पाए थे। बहुत अच्छा। ठीक है, तो अपन अब विराम देते हैं प्रोग्राम को। हंसा जी, कुछ बोलना तो नहीं है ना? कुछ दिमाग में आ नहीं, रहा है? समय हो गया नहीं। हाँ, सब। ठीक है, कल मुझे जल्दी निकलना है, तो अभी काफी तैयारियां भी करनी है। ठीक है। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिद्धिर्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थोड़ा हरि नाम कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम। राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण अभी कई सारी लीलाएं सनातन को बोला। हाँ, वो हाँ जो चाइल्डहुड फ्रेंड फ्रेंड था ना महाप्रभु जी का, उनका नाम जगदानंद पंडित था। और एकदम उनके साथ रहते थे एकदम महाप्रभु। और सची माता भी एकदम उनको अपने बेटे की तरह ही पालती थी अपने घर में, जगदानंद पंडित। और जब महाप्रभु जी लड़के आ जाते थे तो महाप्रभु जी को बोलते थे कि जग्गा कहाँ है, जग्गा को लेके आओ वापस। महाप्रभु जी उनको पीट देते थे तो तुम फिर वापस मनाते भी वही थे। तो उन्होंने बोल दिया था कि सनातन गोस्वामी जी को कि आप वापस चले जाओ, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। तो उन्होंने तो अपने तरफ से सही बोला था, पर महाप्रभु जी ने उन्हें बहुत डांटा कि वो तुम कौन होते बोलने वाले, तुम तो कल के आए हुए भक्त हो। ऐसे मतलब ये लीला प्रकाशित कर रहे थे ताकि सनातन गोस्वामी जी की महिमा गान हो सके। तो उनका नाम श्री जगदानंद पंडित था, और वो भी बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े, एकदम अदर हाफ थे। बहुत सुंदर, फटाफट इसने ढूंढ के भी निकाल दिया नाम, जगदानंद पंडित जी। बहुत अच्छा। और अभी सनातन गोस्वामी जी की और बहुत कथाएं हैं जो रह गई हैं, जैसे वो किस तरीके से वो व्यापारी आता है और किस तरीके से मंदिर बनता है, और भी कई सारी कथाएं हैं। तो अनंत लीलाएं हैं सनातन गोस्वामी जी की, काफी शॉर्ट में जल्दी जल्दी इसमें बताया है। तो कभी और अपन फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अपन सोमवार को तो नहीं मिलेंगे, और बुधवार को जरूर, मंगल या बुधवार को जरूर मिलने की कोशिश करेंगे, सोमवार को तो बिजी नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा, राधे राधे।